4 साल पहले हमें एक सूरज की किरण दिखाई दी थी, लगा था वाकई किसी डेब्यूटेंट हीरो ने पर्दे पे एंट्री मारी है। वही हीरो अब एक बार फिर सैटेलाइट शंकर बनकर पर्दे पे लौटा है। मेरे साथ सूरज है, मेरे साथ इरफान है। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले थैंक यू सर। सूरज भाई, 4 साल मतलब किसी भी एक्टर के लिए जब वो डेब्यूट करता है तो 4 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। कैसा लग रहा है दोबारा उसी फिल्म के सेट्स पे दोबारा लौटना? वाकई में लग रहा है कि हाँ, एक डेब्यू दोबारा हुआ है। सर यही है डेब्यू मेरा। मैं सबको कहता हूँ कि ये असली फिल्म है जो मैंने की है। वो तो ऑब्वियसली आई एम वेरी लकी कि वो फिल्म का मैं पार्ट था, पर मेरा असली करियर अब से चालू हुआ है ये फिल्म से। फिल्म के अंदर एक सोल्जर का किरदार आप निभा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, सोल्जर्स कैसे, कौन से डिसिप्लिन है जो आप लेके जा रहे हैं? मेनली ये एक सैनिक शपथ के ऊपर हमने फिल्म बनाया है। तो इट्स अबाउट अ प्रॉमिस जो हम सिटीज़ में नहीं निभा पाते। तो इट्स अ लेसन टू ऑल द यंगस्टर्स एंड ऑल द अदर पीपल फ्रॉम एटलीस्ट अराउंड इंडिया एंड हुएवर वॉट्स द फिल्म के प्रॉमिस रखो तो शंकर जैसे रखो, वरना मत रखो। फीलिंग क्या होती है जब आप फौजी की एक ड्रेस पहनते हैं? क्योंकि बचपन से तमन्ना रहती है कि यार ये क्या करते होंगे, कहाँ रहते होंगे, कैसी इनकी ज़िंदगी है, किस वेदर में रहते हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं। लेकिन आपने जब उसको पहना और आपने स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स ट्रैवल किए, आपको क्या लगा? व्हाट वाज दैट फीलिंग? देखो, मैंने सिर्फ वर्दी पहना ही नहीं, पर मैंने वर्दी को फील किया है, महसूस किया है। एंड फौजी का लाइफ मैंने हमारे पास 40 डेज से शूट करने के लिए मैंने फ़ौजी की लाइफ, और एटलीस्ट फ़ौजी ऑन बेस तो नहीं, पर फ़ौजी ऑन अ हॉलीडे तो मैंने वो लाइफ देखी है एक फ़ौजी की। एंड बहुत टफ लाइफ है। एंड जो हमारे फ़ौजीज़ करते हैं हमारे लिए, और जो हमारे पास जो लग्जरीज़ है उनके पास कुछ भी नहीं है। हमें मौका भी मिला फ़ौजियों को मिलने का, और उनमें जो भाईचारा है वो हमारे पास अभी सिटीज़ में नहीं है। जो मैं चाहता हूँ कि स्पेशली यंगस्टर्स देख के सीखें, बच्चे जाके देखें ये फिल्म, क्योंकि हमने ये एक फैमिली फिल्म बनाया है। सर, एक सवाल और है जो हम जनरली अपनी सोसाइटी में देखते हैं। अगर शंकर एक रियल लाइफ का शंकर होता और सैटेलाइट वाली जो पावर्स है जो फिल्म में आपके पास है जोड़ने वाली, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो लव जिहाद हम देखते हैं, वो क्या करता है इस सैटेलाइट से जो इस चीज़ों को, प्रॉब्लम को सोसाइटी से हटा सकता? देखो, जो हमने फिल्म बनाई है वो सिर्फ एक गिव एंड टेक रिलेशन का है। अगर आप इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। एंड लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट दैट। बचपन से मेरी मॉम ने मुझे सिखाया कि बेटा, अगर आप किसको इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। द फिल्म इज़ अबाउट रिस्पेक्टिंग वन अनदर। इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, क्योंकि काफ़ी लोग भूल गए व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी। इट इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी एंड लव जिहाद। ये सब तो बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं। मतलब सैटेलाइट शंकर इज़ अ वे बिगर फिल्म, talking about way bigger things than something as stupid and small as that. सूरज, एक आखिरी सवाल। कहीं ना कहीं क्योंकि हम देखते हैं कि सूरज को 4 साल पहले जब हमने देखा था, लगा था कि किसी डिफरेंट हीरो ने एंट्री मारी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से जो मुकाम हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो क्या आप वाकई में ये उस चीज़ को देखते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपने कहा कि जो मीडिया है वो बहुत कम सच्चाई मेरी दिखा पाई। आप ही बोल दो। नहीं मैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने पक्ष रखें, क्योंकि उस जो इंटरव्यूज़ है हम उसमें आपके जो सुन रहे थे, उस जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है। मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है कल लास्ट डे है। मुझे पॉजिटिव रहना है। ऊपर वाला को मालूम है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है, और अगर मैं सही हूँ और मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कोई भी नहीं डुबा सकता है। तो ये सूरज नहीं डूबेगा। बिल्कुल। तो जाइए, इसको फिल्म को एंजॉय कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।